ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं सिद्धांत रत्नाकर सिद्धांत चक्रवर्ती पूज्यवर नेमिचंद महाराज अवगाहना के विषय में विषय रख रहे हैं। सूक्ष्म निगोदिया लब्धियां पर्याप्त की जगन्न अवगाहना से सूक्ष्म वायुकाय की जगन्न अवगाहना आवली के असंख्यातवे भाग से गुणित है, यह पहले कह आए हैं। अब इसमें होने वाली चतुस्थान पतित वृद्धि की उत्पत्ति का क्रम तथा उसके मध्य में होने वाली अनेक अवगाहना के भेदों को बतलाते हैं। कल जैसा आपको बतलाया था कि मानो आप एक अंगुल इतना माने, किसी भी अंगुल से इतना। अब एक अंगुल मानो इतना है क्योंकि अंगूठा इतना है ये आपका, और उसका एक अंगुल एक पोरे को मान लिया। इसका असंख्यातवां भाग मतलब कितना छोटा हुआ, और फिर वह गुणित क्रम में इस प्रकार से जानना। ठीक है, देखते गाथा नंबर 102 से ये प्रारंभ होता है और 110 तक क्रमशः चलेगा। तो देखते अवरुवरी इगिपदे से जुदे असंख्यज भाग बड्डीये आदि निरंतर मदो एगेग पदेश परी बड्डी। अवरुवरी इगी पदेशे जुदे असंख्येच भाग बड्डीये आदि निरंतर मदो एगेग पदेश परी बड्डी। जगन्न अवगाहना की प्रमाण में एक प्रदेश और मिलाने से जो प्रमाण होता है वह असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान है। सुने, अभी कोई प्रश्न पूछ रहा था ना कि और कितना बड़ा हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि एक जो सबसे छोटा स्थान पहुंचा उससे एक प्रदेश की वृद्धि होगी, वह असंख्यात वृद्धि का पहला स्थान है। इसके आगे भी क्रम से एक एक प्रदेश की वृद्धि करनी चाहिए। ऐसा करते करते एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते आगे चलेंगे। तो आगे देखते गाथा नंबर 103 अवरोगाहणमाणे जहन्न परिमित असंख राशि हृदय अब्बसुरिम उड्डे जेठमसंख्येज भागस्य अवरोगाहणमाणे जहन्न परिमित असंख राशि हृदय अब्बसुरिम उड्डे जेठमसंख्येज भागस्य। जगन्न अवगाहना के प्रमाण में जगन्य परिता संख्यात भाग देने से जो लब्ध आवे उतने प्रदेश जगन्न अवगाहना में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। जगन स्थान कितना था?
एक प्रदेश मिलाने पर। अब उसी जगन्य अवगाहना के प्रमाण में जगन्य परिता असंख्यात भाग देने से, उसमें उसका भाग दे देंगे तो जो लब्ध मतलब जो लब्ध आएगा वह प्रदेश की जगन्य अवगाहना में मिला देने पर असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान जानना चाहिए। अब आगे कहते हैं गाथा नंबर 104। तस्सुविरी इगिपदे से जुदे अवत्तो भाग पारंभो बरसंख मव हिदवरे रुणे अवर उवरी जुदे। तस्सुवरी इगिपदे से जुदे अवत्तव्य भाग पारंभो बरसंख मव हिदवरे रूणीम अवर उवरी जुदे। असंख्यात भाग वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान के आगे एक प्रदेश की वृद्धि करने से अवक्तव्य अर्थात जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता इतनी भाग वृद्धि का प्रारंभ होता है। उसमें एक एक प्रदेश की वृद्धि होते होते जब जगन्य अवगाहना के प्रमाण में उत्कृष्ट संख्या का भाग देने से जो लब्ध आवे उसमें एक कम करके जगन्य के प्रमाण में मिला दिया जाए तब बड्डिये चरिमु तस्सुवरिम लूव संजुदे परमा संखेच भाग उड्डी ओवरिम दो रूव परी बड्डी। तब बड्डिये चरिमो तस्सुवरिम रूव संजुदे परमा संखेच भाग्य उड्डी ओवरिम दो रूव परी बड्डी। अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। इसके आगे एक प्रदेश और मिलाने से संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। इसके आगे भी एक एक प्रदेश की वृद्धि करते करते जब अवरुद्धे अवरुवरिमदी उड्डी तब्बड्डी परिसमत्तीय हु रूवे तदुवरी उड्डे होदी अब्बतब्ब पणमम पदम। अवरोद्धे अवरुवरिम उड्डे तौ वड्डी परिसमतीहु रूवे तदुवरी उड्डे होदी अवत्तब्ब पणमम पदम। जगन्य का जितना प्रमाण है उसमें उसका जगन्य का आधा प्रमाण और मिला दिया जाए तब संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। इसके आगे भी एक प्रदेश की वृद्धि करने पर अवक्तव्य वृद्धि का पहला स्थान प्रथम स्थान होता है। रूणवरे अवरुसुवरिम संवड्डिदे दक्कु तदुक्कशम तमिहि पदेसे उड्डे पड़मा संखेच गुणबड्डी। रूणवरे अरुवसुवरिम संवड्डिदे तदुक्कसम तमिहि पदेसे उड्डे पड़मा संखेच गुणबड्डी। जगन्य के प्रमाण में एक कम जगन्य का ही प्रमाण और मिला देने से अवक्तव्य वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है और उसमें एक प्रदेश और मिलाने से संख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान होता है।
अवरे वर शंख गुणे तच्चरिमो तमहि रूव संजुत्ते उग्गाहणं मी पड़मा होदी अब्बत गुणा बड्डी। अवरे गुण शंख गुणे वर शंख गुणे तच्चरिमो तमहि रूव संजुत्ते उग्गाणं मी पड़मा होदी अब्बतब्ब गुण बड्डी। जगन्य को उत्कृष्ट संख्यात से गुणा करने पर संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। इस संख्यात गुण वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान में ही एक प्रदेश की वृद्धि करने पर अवक्तव्य गुण वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। अवर परिता परिता संख्येन वरम संगुणीये रूप परिहीने तच्चरिमो रूप जुदे तमिहि संखेच गुण पड़मम। अवर परिता संख्येन वरम संगुणीये रूप परिहीने तच्चरिमो रूप जुदे तमिहि असंखेच गुण पड़मम। जगन्न अवगाहना का जगन्न परिता संख्यात के साथ गुणा करके उसमें से एक घटाने पर अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है और उसमें एक प्रदेश की वृद्धि होने पर असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। रूत्तणेन तत्तो अवलीया संख भाग गुण गारे तप्पा उग्गे जादे वाउसो गहणं कंसो। रूत्तणेन तत्तो आवलीया संख भाग गुण गारे तप्पा उग्गे जादे सोगाहणम कंसो। इस संख्यात गुण वृद्धि के प्रथम स्थान के ऊपर क्रम से एक एक प्रदेश की वृद्धि होते होते जब सूक्ष्म अपर्याप्तक वायु की जगन्न अवगाहना की उत्पत्ति के योग आवली के असंख्यातवें भाग का गुणाकार उत्पन्न हो जाए तब क्रम से उस वायु की जगन्न अवगाहना होती है। इन्होंने एक पूरी इक्वेशन हमारे सामने बना दी। अब उसे हम जो पूज्यवर ने समझाने का प्रयास किया वो तो अपनी समझ से परे है। तो पंडित जी साहब ने जो टीकाकार हैं उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाया है। तो आइए उस उदाहरण को देखते। भावार्थ। जगन्न अवगाहना के ऊपर प्रदोषोत्तर वृद्धि के क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि को क्रम से असंख्यात बार हो जाने पर और इन वृद्धियों के मध्य में अवक्तव्य वृद्धियों को भी प्रदेश उत्तर वृद्धि के क्रम से ही असंख्यात बार हो जाने पर जब असंख्यात गुण वृद्धि होते होते अंत में अपर्याप्तक वायु काय की जगन्न अवगाहना को उत्पन्न करने में योग्य समर्थ आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात का गुणाकार आ जाए तब उसके साथ जगन्न अवगाहना का गुणा करने से अपर्याप्तक वायुकाय की जगन्न अवगाहना का प्रमाण निकलता है। यह सब पूर्वोक्त कथन अंक संदृष्टि के बिना अच्छी तरह से समझ में नहीं आ सकता, इसलिए अंक संदृष्टि लिख देना उचित समझते हैं। अंक के माध्यम से मतलब एक उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते। वह इस प्रकार है। किस प्रकार है तो देखते। कल्पना कीजिए कि जगन्न अवगाहना का प्रमाण मतलब सबसे छोटी संख्या कितनी है,
960, ठीक है, 960 है। और जघन्य संख्यात का प्रमाण 2 तथा उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण 15 और जघन्य परिता संख्यात का प्रमाण 16 है। इस प्रकार अवगाहना के प्रमाण में जघन्य अवगाहना का ही भाग देने से लब्ध 1 आता है, जिसको जघन्य अवगाहना में मिलाने से संख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान होता है। और जघन्य परिता संख्यात अर्थात 16 का भाग देने से 60 लब्ध आते हैं। उनको जघन्य अवगाहना में मिलाने से असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। उत्कृष्ट संख्यात का अर्थात 15 का जघन्य अवगाहना में भाग देने से लब्ध 64 आते हैं। इनको जघन्य अवगाहना में मिलाने से संख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान होता है। जघन्य में 2 का भाग देने से जो लब्ध आवे उसको अर्थात जघन्य के आधे 480 को जघन्य में मिलाने से संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान 1440 होता है। परंतु उत्कृष्ट असंख्यात भाग वृद्धि के आगे और जघन्य संख्यात भाग वृद्धि के पूर्व जो 3 स्थान हैं अर्थात जघन्य के ऊपर 60 प्रदेशों की वृद्धि तथा 64 प्रदेशों की वृद्धि के मध्य में जो 61, 62 तथा 63 प्रदेशों की वृद्धि के 3 स्थान हैं, वे ना तो असंख्यात भाग वृद्धि में ही आते हैं न ही संख्यात भाग वृद्धि में ही आते हैं, इसलिए इनको अवक्तव्य वृद्धि में लिया है। जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते वो अव्यक्तव्य है। उसके आगे गुण वृद्धि का आरंभ होता है। जघन्य को दूना करने से संख्यात गुण वृद्धि का आदि स्थान 1920 होता है। इसके पूर्व में उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि के स्थान के आगे अर्थात 1440 के आगे जो 1441 तथा 1442 आदि 1919 पर्यंत स्थान है, वे संपूर्ण ही अव्यक्तव्य वृद्धि के स्थान हैं। इसी प्रकार जघन्य को उत्कृष्ट संख्यात से गुणित करने पर संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है और इसके आगे जघन्य परिता संख्यात का जघन्य अवगाहना के साथ गुणा करने पर असंख्यात गुण वृद्धि का आदि स्थान होता है तथा इन दोनों के मध्य में ही पूर्व की तरह अवक्तव्य वृद्धि होती है। इस असंख्यात गुण वृद्धि में ही प्रदेश उत्तर वृद्धि की क्रम से वृद्धि होते होते सूक्ष्म वातकाय की जघन्य अवगाहना की उत्पत्ति के योग गुणाकार प्राप्त होता है। तब उसका जघन्य अवगाहना के साथ गुणा करने पर सूक्ष्म वातकाय की जघन्य अवगाहना उत्पन्न होती है। इस अंक संदृष्टि के अनुसार अर्थ संदृष्टि भी समझनी चाहिए, परंतु अंक संदृष्टि को ही अर्थ संदृष्टि नहीं समझना चाहिए। ये केवल काउंटिंग है। काउंटिंग से जो वास्तविक स्थिति है उसे उसी रूप में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग स्थिति उसमें रही होगी, वो उस रूप में होगी, उसे हम इसके माध्यम से नहीं समझ सकते। वे कहते हैं ये मात्र एक उदाहरण के रूप में हमने आपके सामने रखी है। तो जैसी उन्होंने रखी वैसी हमने आपके सामने उसका वाचन किया है। उसमें आपको कुछ भी समझने का प्रयास नहीं करते हुए, अगर जिनको गणित जिनकी अच्छी है या जिनको अलौकिक गणित जिसको बोलते हैं, जैन गणित जिसको बोलते हैं, वो सारे विषय जिनको आते हों तो वे लोग इस विषय को और डीपली समझने का प्रयास करें। बाकी लोग क्या करें, बाकी लोग इसको जितना हमने पढ़ा उसको उसी रूप में जानते हुए बस ये समझना है कि एक जघन्य अवगाहना सबसे निचली अवगाहना है। उस अवगाहना में कालांतर में अन्य अवगाहना गुणित रूप में मिलाते मिलाते एक वायुकाय की उत्कृष्ट अवगाहना तक पहुंचते हैं। फिर आगे की अवगाहनाएं कैसी होती हैं, उन्हें आचार्य 111 नंबर से 117 नंबर तक इन 8 गाथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, जिसे हम आगे के सत्र में देखने का प्रयास करेंगे। कल एक बार और आपको उदाहरण से समझाया था, एक बार पुनः उदाहरण से समझाते हैं। मानो एक अंगुल हमने यहां से यहां तक इसको माना, ठीक है। अब इस एक अंगुल या इसको यहां से यहां तक एक अंगुल माना।
अब इसका हम निकालेंगे असंख्यातवा भाग। तो असंख्यात्मक भाग इसका कितना होगा, ये आप अच्छी तरह इमेजिनेशन कर सकते कि एक इसका संख्यात्मक भाग अत्यंत छोटा, अत्यंत अल्प, अत्यंत सूक्ष्मतम स्थिति जो होगी वो उसका असंख्यातवा भाग निकलेगा। ये एक जो लब्धे अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव है, वो जब उत्पत्ति के तीसरे समय में आएगा तब उसकी वह सर्वजघन्य अवगाहना बनेगी। फिर वहां से वृद्धि 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 होते होते जो उन जीवों की, सर्वजघन्य जीवों की जो सबसे बड़ी अवगाहना है, वहां तक उसे क्रमशः गुणित रूप में लेके आना है। गुणित रूप में कैसे लाना है, जैसे हमने आपको बताया कि पहली अवगाहना को मानो 2, तो दूसरी अवगाहना होगी 4, तीसरी अवगाहना कितनी होगी, तो 4 गुणित 4 मतलब 16, फिर अगली अवगाहना कितनी होगी, 16 इंटू 16। तो ऐसे गुणित 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 रूप करते करते भी वह अत्यंत सूक्ष्मतम ही स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि वह असंख्यात्मा भाग करना है, संख्यात्मा नहीं। संख्यात में फिर भी काउंट आएगा, संख्यात में तो बहुत नीचे, बहुत सूक्ष्मतम स्थिति में चले जाते हैं। तो ये उन्होंने अवगाहना समझाने का जो पैटर्न है, तरीका है, वो हमारे सामने रखा। अगली 7 गाथाएं और आपको 8 गाथाएं अच्छी तरह सुननी है, उसके बाद फिर पर्याप्ति अधिकार प्रारंभ होगा। जैनम जयतु शासनम।